हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ एंड दैट इज़ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। दिस टॉपिक इज़ रेलिवेंट फॉर बोथ पेपर वन एज वेल एज फॉर PhD एंट्रेंस एग्जाम। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इससे? कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि बहुत सारे फिलोसफर्स के नाम दिए होते हैं और पूछते हैं कि कौन सा जो है फिलोसफर्स ने पोस्ट पॉजिटिविज्म दिया है, किसने पॉजिटिविज्म दिया है। कई बार जो क्वेश्चन हैं वो मैथ्स की फॉलोइंग में आ जाते हैं। आपको फिलोसफर्स के नाम दिए होंगे और उनके सामने लिखा होगा कि ये पॉजिटिविज्म के हैं या पोस्ट पॉजिटिविज्म के हैं। कई बार जो है आपसे पूछ लेते हैं कि हु डिस्कवर्ड पॉजिटिविज्म या हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म, किसने दिया था पॉजिटिविज्म, किसने पोस्ट पॉजिटिविज्म दिया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम अक्सर क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के बीच में। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एंड तक आपको मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या डिफरेंस है और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से अपन समझते हैं। बिफोर दैट, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिससे आपकी नॉलेज इन्हांस हो, वो आप तक पहुंच जाए टाइम पे। और बेल आइकन को हिट करिए ज़रूर, जिससे जो अपडेट्स हम देना चाहते हैं वो आपको टाइमली पहुंच जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। आप परेशान होते हो तो आप हमसे जो अपनी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ने वाले, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं मैथ्स में हमने अक्सर स्क्वायर्स वगैरह सीखे हुए हैं और कुछ जो लोग नवदीप मैम की क्लास जिन्होंने ली है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे क्या चीज़ मैं करवाने वाला हूँ। सपोज़ हमको दिया होगा 416 का, मैं एक डार्क कलर लेता हूँ पहले तो, जिससे आपको आसानी से जो है वो विजिबल हो जाए। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे ब्लैक कलर और आज समझते हैं। सपोज़ हम कोई ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इसको हमने बोला है कि प्लीज़ 416 का आप स्क्वायर करके बताओ। ठीक है, मान लो उसको कुछ नहीं पता, कोई ट्रिक नहीं पता, तो वो क्या करेगा? सिंपल तरीका है, यहाँ लिया 416, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ लिखा 416 और चालू हो गया। 6 6 36, 3 कैरी, 6 नीचे, 6 1 6 7 8 9, है ना, 4 6 24, ऐसे करते करते उसने पूरा सॉल्व कर दिया। तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ हो गया आपका 1, यहाँ हो गया आपका 4, यहाँ हो गया आपका 1। उसके बाद फिर अपन ने यहाँ पे डबल क्रॉस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आया आपका 4, आया फिर 6 6 1। तो ये आपका अपन ने सॉल्व किया और आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। और यहाँ पे मैं रेड कलर से लिख लेता हूँ, इसको मैंने प्लस किया तो आया 173,056। तो ये अपन ने स्क्वायर निकाला, जिसमें अपन ने सिंपल तरीके से 416 का स्क्वायर है, मतलब 416 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। पर व्हाट अबाउट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स? कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्या इतना टाइम होता है आपके? कम से कम इसमें मैं कह सकता हूँ, अभी तो मैंने फास्ट कर दिया इसमें, अगर अपन अच्छे से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तो कम से कम अपने यहाँ पे कह सकते हो 40 से 50 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक जो है टाइम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। हमें शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, तो अगर सिंपल किसी आप व्यक्ति को बोलोगे कि 416 का स्क्वायर निकालो, तो उसके सामने सिर्फ ये एक तरीका होगा। पर जैसे जैसे हम लोग के ऊपर प्रेशर आया कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देने हैं, हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, सही क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर जनरेट हो गई शॉर्ट ट्रिक्स। अब मैं, ये तो एक लेंदी तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया, एक शॉर्ट ट्रिक भी है ना। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? वो शॉर्ट ट्रिक हम सब जानते हैं कि कैसे हम 416 का जो है वो स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं इसको रब करता हूँ जिससे मेरे पास स्पेस हो जाए, है ना। क्या तरीका होता है वो 416 का निकालने का? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 416 का अपन को स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ लिखा 416 का स्क्वायर, है ना। अपन क्या करते हैं, 41 इंटू 6 इंटू 2, है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 492। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अब हम जानते हैं कि 41 का हमने क्या किया स्क्वायर के, 41 का स्क्वायर आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना, 4 इंटू 1 इंटू 2, जैसे मैंने अभी ये ऊपर वाला किया। तो इसको अपन जब पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 1681, है ना। आप करके देखिएगा 1681 ही आएगा। अपन ने यहाँ लिख दिया 1681, है ना। अब क्या किया अपन ने, 6 अपन ने इसका मतलब स्क्वायर किया तो आया 36। अब हम क्या करते हैं, हम 492 को पीछे से एक छोड़ करके यहाँ लिखा अपन ने 2, यहाँ लिखा अपन ने 9 और यहाँ लिखा अपन ने 4। अब फिर आप प्लस करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा, दैट इज 173,056। ठीक है,
अब ये मैथ्स का यहाँ पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म से क्या मतलब हुआ, यहाँ से अपना जो है एग्जाम्पल इजी हो गया। पॉजिटिविज्म मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमको साइंटिफिकली बोली हुई है, साइंटिफिकली क्या बोला हुआ है, साइंटिफिकली बोला हुआ है कि 416 का स्क्वायर निकालना है। अभी भी आप किससे भी पूछ लो, चाहे कितने भी एजेड हो और कितना भी उसके पास एक्सपीरियंस हो, अगर उसके पास शॉर्ट ट्रिक का नॉलेज नहीं है तो वो भी ऐसे ही करेगा, 416 इंटू 416 और उसका फिर निकाल देगा वो मल्टीप्लाई करके निकाल देगा उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे पॉजिटिविज्म वाले क्या करते हैं, पॉजिटिविज्म वाले करते हैं सेम तरीका जो अभी मैंने आपको बताया, पर यहाँ पे वो लोग करते क्या हैं, जो साइंटिफिक रूल बनाया होता है उस साइंटिफिक रूल की मदद से वो अपना सॉल्यूशन लेके आते हैं। ये बनाया हुआ है एक यूनिवर्सल। हम बचपन में भी क्या करते थे, अगर हमारे पास स्क्वायर आता था तो हम डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आंसर ले आते थे, जैसे मैंने पहले आपको करके बताया, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट। हमको ही नहीं पता था कि आगे जाकर के जब हम कॉम्पिटिशन में बैठेंगे तो हमारे पास जो है टाइम की कमी रहेगी, तो उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो पॉजिटिविज्म क्या करता है, पॉजिटिविज्म बोलता है कि आप जो है वो साइंटिफिक तरीका जो लॉ बन चुका है, जो एक लॉ बन चुका है, जो एक तरीका बन चुका है कि स्क्वायर मतलब होता है उस पर्टिकुलर फिगर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, आपको वैसे ही सॉल्व करना है और सभी को जो है उसी तरीके से अगर आप करोगे तभी आपका स्क्वायर आएगा, तभी आप जा करके 2 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तभी जा करके आपका स्क्वायर आएगा। ये पॉजिटिविज्म वाले बोलते हैं, दे आर वेरी मच रिजिड। आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, जो मैंने बता दिया स्क्वायर मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आओ, मतलब आपको वैसे ही आंसर लेके आना है। इसलिए अपन ने बोला दे आर वेरी मच इन यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। वो डिडक्टिव मेथड बोले, डिडक्टिव मतलब जो एक स्टेप्स आपको दिया हुआ है ना, जैसे आप बोलते हैं टॉप टू बॉटम, जो आपको स्टेप्स दिए हैं कि टॉप टू बॉटम आपको ऐसे सॉल्व करना है, आप वैसे ही सॉल्व करते हो। तो पॉजिटिविज्म वाले जो होते हैं ना, वो लोग बिल्कुल भी अपन कह सकते हैं उनके अंदर सब्जेक्टिव नहीं होते, वो उनके अंदर बायसनेस नहीं आता, बिकॉज सारे के सारे लोगों को अपन बोल देते हैं ये लॉ बन चुका है, ये तरीका बन चुका है, 2 फिगर को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका स्क्वायर आएगा और कोई तरीका नहीं है, सारे लोग उसी को फॉलो करते हैं, वो होता है आपका पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोस्टुलेट थ्योरीज दैट वी कैन टेस्ट एम्पेरिकली। एम्पेरिकली मतलब जो हमारे को दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट मतलब एक एक्सपेरिमेंट भी हम जब करते हैं तो वी शुड हैव अ क्राइटेरिया कि हमें ये चीज़ें मिक्स करनी, तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ये निकल करके आएगा, है ना। 2 फिगर को आप मल्टीप्लाई करोगे तभी जा करके आपका स्क्वायर आएगा। तो पॉजिटिविज्म वाले क्या होते हैं, पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, जो हमने लॉ बनाया है उसी को आप फॉलो करोगे तभी आपका आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, हमें नहीं पता आप कंपटीशन में बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो, हमको इतना पता है कि 2 फिगर को मल्टीप्लाई करते हो तभी जाकर के स्क्वायर आता है और इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है, स्क्वायर मतलब ही होता है 2 फिगर का मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि इंट्रोस्पेक्टिव एंड इंट्यूटिव नॉलेज इज रिजेक्टेड। अपना दिमाग ना लगाओ आप लोग, जो मैंने लॉ बना दिया है सब लोग स्टिक डू, सबको उसी को फॉलो करना होगा। तो ये होते हैं पॉजिटिविज्म वाले। साइंटिफिकली जो है रूल बन चुका है ना, साइंटिफिकली जो हम लोगों ने प्रूफ करके निकाला है उसी को सब लोग करेंगे, देर इज़ नो अदर रूल, देर इज़ नो अदर शॉर्टकट ऑफ इट। ठीक है, तो ये होते हैं पॉजिटिविज्म वाले। अब ये कौन लेके आए थे, ये लेके आए थे अगस्त्य कॉमे, ये लेके आए थे अगस्त्य कॉमे इन दी अर्ली 19th सेंचुरी में ये आया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगस्त्य कॉमे लेके आए थे, उन्होंने जो है फॉर्मुलेट किया था पॉजिटिविज्म, और ये एक फिलोसोफर थे। तो ये कई बार आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हु इज़ द पर्सन हु फॉर्मुलेटेड द पॉजिटिविज्म, दैट इज अगस्त्य कॉमे। अब आगे आ जाते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे कुछ रेड कलर से नाम और कुछ दिख रहे होंगे यहाँ पे ब्लू कलर से नाम। जो रेड कलर से आपको नाम दिख रहे हैं ना, वो सब अगस्त्य कॉमे के पक्ष में है, वो सब पॉजिटिविज्म के पक्ष में। अभी मैं आपको बिल्कुल ही जजमेंट नहीं कर रहा कि विच इज़ बेटर, पॉजिटिविज्म इज़ बेटर या पोस्ट पॉजिटिविज्म इज़ बेटर। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि मैंने रेड और ब्लू कलर की यूज़ किया है। एक्चुअली में क्या रहता है कि हमारे जो दिमाग होता है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन भी इनफैक्ट आ चुका है कि हम कोई चीज़ को विजुलाइज कर लेते हैं ना तो हमको ज़्यादा देर तक याद रहती है। हमने ये विजुलाइज कर लिया कि हेनरी डी सेंट सिमोन, पेरे सिमोन लैप्लेस, अगस्त्य कॉमे, एमाइल डर्केम, ये सब अपने को रेड कलर से दिख गए तो अपन को याद रहेगा कि ये सब ने किसकी फेवर किया था, ये सब ने फेवर लिया था पॉजिटिविज्म का। वेयर एज जो विल्हेम दिल्थे और लियोपोल्ड वॉन रैंक, जो ये आपको नीचे ब्लू कलर से दिख रहे हैं, वो अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला कि दिस दैट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस डू नॉट रीच द इनर नेचर ऑफ फिनोमेना एंड इट इज ह्यूमनिस्टिक नॉलेज दैट गिव्स अस
इंसाइट इनटू थॉट्स, फीलिंग्स एंड डिजायर्स। हमारे कुछ थॉट्स भी हैं, हमारे कुछ फीलिंग्स भी हैं। वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस। तो हमारे पास खुद हम खुद इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। हमारे पास खुद जो है सब्जेक्टिविटी है। हम लोग अगर खुद अपना दिमाग लगाएंगे तो कोई जो है दूसरा जो तरीका है जो आपने लॉ फॉर्मुलेट किया है उसके अलावा भी जो है आंसर आ सकता है, जैसे कि अपन ने पीछे जो है शॉर्ट ट्रिक से निकाला। ठीक है, तो ये जो दो नाम मैंने आपको दिखाया नीचे ब्लू कलर के, दे आर इन फेवर ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म। और जो ऊपर आपको नाम दिख रहे हैं चार, दैट इज इन फेवर ऑफ पॉजिटिविज्म। जिससे आगे जाकर के सपोज मैच दी फॉलोइंग आपसे पूछें कि इनमें से बताओ कौन सा ऐसा ऑड वन आउट करो जिन्होंने जो पॉजिटिविज्म के खिलाफ नहीं थे, तो अगर आपके पास इन सब के नाम आएंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन से पॉजिटिविज्म के फेवर में थे, कौन से पोस्ट पॉजिटिविज्म के फेवर में थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे, दैट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक लॉ होता है, सबको वही फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो मैंने बोल दिया साइंटिफिक तरीका यही है, मतलब यही है और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बस ऐसा बस अड़ गए अपनी बात पे। अब आ गए हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले। पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है उसका दूसरा नाम है पोस्ट एम्पिरिज्म। ये बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है ना। ये बोल रहे हैं वाइल पॉजिटिविस्ट एम्फसिस क्वांटिटेटिव मेथड। ये बोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पॉजिटिविज्म बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड होता है ये। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, एवरीथिंग हैज़ एन ऑब्जेक्टिव, है ना। एवरीथिंग क्वांटिटेटिव मेथड मतलब डिडक्टिव मेथड से ये आप सॉल्व कर सकते हो। साइंटिफिक मेथड ही है इस चीज़ को सॉल्व करने का, देयर इज नो अदर मेथड। वेयर एज पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कुछ टाइम पहले मॉक टेस्ट में हम लोगों ने देखा था, एक इशू क्रिएट हुआ था कि नहीं नहीं पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले तो सिर्फ क्वालिटेटिव होते हैं। नहीं, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले को थ्योरी तो पता होगी ना, लॉ तो पता होगा, तभी तो वो मॉडिफाई कर पाएंगे। अगर आपके पास स्क्वायर वाला क्वेश्चन ही नहीं होता तो आप कभी शॉर्ट ट्रिक की दिमाग लगा पाते, है ना। आपको जब पता ही नहीं होता कि 416 इंटू 416 करके ही इसका आंसर आता है, तो हम कभी वो स्क्वायर वाली जो हमने ट्रिक की 41 इंटू 6 इंटू 2 वाली तो कभी दिमाग में लगा ही ना पाते। हमको वो डिफिकल्ट लगी ना, हमको वो लेंदी लगी ना, इसलिए तो दिमाग चला। इसीलिए इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं होगा इसका एक्चुअल क्या है, जब आपको रूल ही नहीं पता होगा उसको कि इसको ऐसे निकालते हैं, तो बीच से आप है ना अपना दिमाग लगा करके उसको चेंज कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो आपको वो मेन चीज़ पता होनी चाहिए, क्या लॉ है और वो साइंटिफिक मेथड क्या है, इट शुड बी नोन टू यू। इसलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व है, ह्यूमन इन्वॉल्व तो यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, गलतियाँ क्या हो जाएंगी, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, है ना। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले होते हैं उनमें कुछ ना कुछ बायसनेस आती है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व होता है। कई बार हमको नहीं पता होता, इनफैक्ट मैं अपनी ही बात करता हूँ। हम लोग को जब मैं पहले निकालता था तो मुझे पता ही नहीं था कि ये जैसे कभी कोई सिंगल डिजिट आ जाता है, जैसे कि ये सिंगल डिजिट आया हुआ है, ये इसको मैं अपन कंप्लीट करते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा सबको। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है अपने को 41 का स्क्वायर निकालना है अपने को, है ना। तभी अपना 1681 आ रहा था, तो अपन ने क्या किया, अपने लिखा 4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 8। ठीक है, अब 4 क्या किया अपन ने, 16 किया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, मैंने यहाँ पहले 1 लिखता था, पर अपन लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 01। समझ में आया। फिर अपन ने लास्ट का डिजिट छोड़ करके यहाँ पे आया 8, फिर आपका बना 1681। तो यहाँ पे ह्यूमन मिस्टेक्स बायसनेस आ सकती है, गलतियाँ हो सकती हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर यहाँ पे अपने को फिट बैठाने के लिए, अपना आंसर लाने के लिए 1 नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 01। तो यहाँ पे जो है वो बायसनेस हो सकती है। बायसनेस मतलब होती है कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। 1 स्क्वायर किसने 1 ट्रीट कर दिया, पर थोड़ा सा आपको जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। 1 स्क्वायर को 1 ना लिख करके आप 01 कर दो, जिससे हमारा जो है वो फॉर्मूला में बैठ करके आंसर सही आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जनरली, अब आ जाते हैं अपने पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ। यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव होता है और बायसनेस आ सकती है। मोस्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट आर कंस्ट्रक्टिविस्ट। यहाँ कंस्ट्रक्ट किया ना, ये फॉर्मूला किसने तो बनाया होगा, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये इतना बड़ा कौन एजेंडा फॉलो करने वाला है, शॉर्टकट निकालो यार, शॉर्ट ट्रिक निकालो इसको। वो बिलीव्स दैट वी ईच कंस्ट्रक्ट आवर व्यूज ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन आवर परसेप्शंस ऑफ इट। किसी ने दिमाग लगाया, परसेप्शन बनाया। मैंने भी, आपने भी बहुत सारी, इतनी दूर कहाँ जा रहे हैं, आपने बहुत सारी पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म की वीडियोस देखी होंगी। पर मैं क्या करता, अगर उसी को देख करके, जो मैंने समझा उसी को देख करके अगर मैं आपके सामने ले आता, तो मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। मैंने इसमें मैथ्स इनकॉर्पोरेट की, मैंने एक अलग से एग्जांपल ले करके आपको समझाया। तो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्ट किया कि कैसे मैं इजी तरीके से समझा सकता हूँ। चाहता तो मैं इसको रीड करके आप किनारे हो जाता, वीडियो मेरी कंप्लीट हो जाती, पर मेरी है अंडरस्टैंडिंग, टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट हो रहा है आपका और मेरा, तो जो है वो प्रोडक्टिव जाना चाहिए।
फिर क्या बोला है पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला, पोस्ट पॉजिटिव रिजेक्ट द आइडिया दैट एनी इंडिविजुअल कैन सी द वर्ल्ड परफेक्टली एज इट रियली इज। हर इंसान का देखने का नजरिया अलग होता है। एक पानी का ग्लास है ना, वो इतना आधा, कोई बोलेगा कि ये तो आधा भरा हुआ है, तो दूसरा बोल सकता है ये आधा खाली भी है। तो हर इंसान का जो देखने का नजरिया क्या होता है वो डिफरेंट। वी ऑल आर बायस्ड एंड ऑल ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस आर अफेक्टेड। ऐसे हम लोग की जो मम्मीज होती हैं वो क्या करती हैं, हम लोग कोई गलती करके आते हैं, बगल वाली आंटी के लड़की के साथ अपनी पिटाई हो गई, लड़ाई हो गई बिल्कुल एक तरीके से, तो अपनी मम्मी को कभी अपनी फॉल्ट नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे बायसनेस है। समझ में आ रहा है? वो हमारे कोई, वो हमेशा सामने वाले पड़ोसी के लड़के को ही बोलेंगे कि उसी ने कुछ ना कुछ गलती की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, बायसनेस आ जाती है, बिकॉज हमारा देखने का तरीका अलग क्या है कि वो हमारा बेटा है, हम उसको नहीं मार सकते, वो हमारी गलती, वो जो है वो गलती नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे बायसनेस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये जो कार्ल पॉपर है, ये लेके आए थे पोस्ट पॉजिटिविज्म, पता होना चाहिए आपको। ये इन्होंने इमर्ज कराया था पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म के फेवर में कौन कौन है, दो नाम तो पहले अपन ने पढ़ लिए, कार्ल पॉपर, थॉमस कू, आयन हैकिंग, एंड्रयू पिकिंग, पीटर गैलिसन एंड नैन्सी कैटरेथ। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये फेवर में थे पोस्ट पॉजिटिविज्म। एक बार देख लीजिएगा, एक बार रीड लगा लीजिएगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप एग्जाम में जब देखोगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और हो सके तो इनके सामने जो उन्होंने ये लिखी हुई हैं इन्वेंशंस और जो ये अपनी फिलोसफीज़ लेके हैं, जिसे अपन कहते हैं ये फिलोसफर्स, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा कि ये लेके आए हैं। जैसे कि कार्ल पॉपर जो है वो लेके आए हैं द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, और थॉमस कू लेके आए द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो इसको एक रीड लगा लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इन्होंने क्या फिलोसफीज़ जो लिखी हैं। अब सम अप करते हैं फटाफट। पॉजिटिविज्म रियलिस्ट होते हैं, और पोस्ट पॉजिटिव होते हैं क्रिटिकल रियलिस्ट। ये पीछे भी वर्ड चला गया है, पर याद रखिए ये होते हैं क्रिटिकल रियलिस्ट, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमनिज्म आ जाता है, एंड ह्यूमंस आर क्रिटिकल इन नेचर। समझ में आ रहा है? देयर इज सम, अगर अपन बात करें पॉजिटिविज्म की, देयर इज समथिंग आउट देयर कैन बी मेजर्ड बोथ बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट लॉ और एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना, जो लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग भी चलना है। पर पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले होते हैं कि नहीं, रिसर्चर्स प्रेजेंट कैन इन्फ्लुएंस व्हाट ही और शी वांटेड टू मेजर, उनका जो प्रेजेंस वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज। ऑब्जेक्टिविस्ट होते हैं, एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है टू नो या नॉलेज। ऑब्जेक्टिविस्ट होते हैं, ये अनबायस्ड रिसर्चर्स प्रेजेंस और पॉइंट ऑफ व्यू हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द आउटकम, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिविस्ट, जिसे अपन सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, बिलीव दैट एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉसिबल टू अचीव बट फाइंडिंग्स कैन बी पॉसिबल। आप जो चाहते हो वो मिल जाए आपको, एग्जैक्ट ऐसे ही बने, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। हम कुछ रेसिपी देखते हैं यूट्यूब में, तो एग्जैक्ट वैसी ही सेम बने, इट्स नॉट पॉसिबल। हम अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और उसको अच्छा बनाने के लिए। मेथडोलॉजी क्या है, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होता है, पर यहाँ पे मिक्स्ड, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव यूज़ होता है पॉजिटिविज्म में। और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या करता है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। और यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगुलाइजेशन। ट्रायंगुलाइजेशन आपको एक वर्ड दिख रहा है, ये क्या होता है? ट्रायंगुलाइजेशन मतलब होता है यूजिंग मोर देन वन मेथड टू कलेक्ट डाटा ऑन द सेम टॉपिक, है ना। हम एक से ज़्यादा अगर मेथड यूज़ करते हैं तो एक तो हम उसको रीवैलिडेट कर सकते हैं। रीवैलिडेट मतलब हमने पहले इस तरीके से इस चीज़ को लिया, है ना, तो इसका आंसर ये आया। हम दूसरे तरीके से लेते हैं तब भी आंसर वो आता है, तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम हर जो है फिनोमिना, हर डायमेंशन को कैप्चर कर सकते हैं। जो एक फिनोमिना है उसके हर जो है डायमेंशन को कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज हर एक मेथड जो है वो अलग अलग चीज़ बताता है। तो पहली चीज़ जो है यहाँ पे ट्रायंगुलाइजेशन मतलब क्या होता है, ट्रायंगुलेशन मतलब होता है, सॉरी, ट्रायंगुलेशन मतलब यहाँ पे होता है कि जो एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के अनेक मेथड होते हैं। और वो क्यों करते हैं अनेक अनेक मेथड अपन यूज़, जिससे हम रीवैलिडेट कर सके कि ये चीज़ तो इस मेथड से ऐसी आई है, ये आंसर आया, इस मेथड से ये आंसर आया, क्या दूसरे मेथड से भी ये आंसर आ सकता है? क्या हो सकता है जो मैंने शॉर्टकट आपको बताई स्क्वायर की, हो सकता है और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को पता हो, और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हो स्क्वायर निकालने की, है ना, हमें नहीं पता। तो पर आंसर तो वही आएगा ना जो हमारा आंसर आया है। लॉन्ग मेथड से भी वही आंसर आ रहा है, और शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं बहुत सारी, उससे भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीवैलिडेट करने के लिए। दूसरा होता है कि हर फिनोमेना के हर जो है डायमेंशन को अपन कैप्चर कर सके। हर एक मेथड का एक अलग जो है रिजल्ट निकलता है, वो एक अलग चीज़ जो है वो आपके सामने लेके आता है। तो एक आपके पास फिनोमिना है ना, आपको उसको पूरी तरीके से कवर करना है। उसको पूरी तरीके से कवर करने के लिए आपको मोर देन वन मेथड्स यूज़ कर सकते हो। आप एक मेथड पे पूरी तरीके से रिलाय हो जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। समझ रहे हैं? जैसे कि अपन स्कूल में क्या होता था कि एक पूरा सब्जेक्ट है ना, जैसे सोशल साइंस होता था, सोशल साइंस में अपन इससे आपको समझ में आ जाएगा। सोशल साइंस में होता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। हिस्ट्री की टीचर अलग होती थी,
हम लोग के टाइम पे तो अलग होती थी, हिस्ट्री की अलग होती थी, ज्योग्राफी की अलग होती थी और सिविक्स की टीचर अलग होती थी, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन सब्जेक्ट्स। और पूरे फिनोमेना मतलब पूरे सोशल साइंस को कवर करने के लिए, है ना, वो लोग अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग मेथड्स के यूज़ कर रहे हैं कि हर जो टीचर जिसमें एक्सपर्ट है वो टीचर वही पढ़ाएगी। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे आया ट्रायंगुलेशन। तो ये मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे मिक्स होता है। मिक्स ही तो होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का क्या है यहाँ पे, मिक्स है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम एक लास्ट छोटी सी ब्रीफिंग में, इसके बाद हमारा जो है वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो है पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म कंप्लीट हो जाएगा। पॉजिटिविस्ट बोलते हैं क्वांटिटेटिव, नॉन पॉजिटिविस्ट बोलते हैं क्वालिटेटिव, है ना। यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी कह सकते हो आप, इसको मत मानो आप, यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद पर्सपेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और नॉन पॉजिटिविस्ट होते हैं सब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ ह्यूमंस होते हैं। फोकस किस पे होता है, साइंटिफिक तरीका, जो लॉ बना दिया उसी को फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। नॉन पॉजिटिविस्ट बोलते हैं हम ह्यूमंस हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे पास दिमाग है, तो हम काहे को ना लगाएं, जाम हो जाएगा नहीं तो वो दिमाग। मेथडोलॉजी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट होते हैं, है ना, वो कोशिश करते हैं कि इसको इस तरीके से ही किया जा सकता है, देयर इज़ ओनली वन लॉ, ये एक्सपेरिमेंट, इसको मिलाओगे, है ना, तो आप जा करके आपकी ये चीज़ निकलेगी। जैसे एक्सपेरिमेंट में होता था H2SO4 मिलाने के लिए ये सब होता है। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, पर हमें पता है कि इन सब चीज़ों को ही मिलाओगे तभी ये डिज़ायर्ड जो है आपका H2SO4 निकलेगा। और नॉन पॉजिटिविस्ट बोलते हैं इंटरप्रेटिविस्ट, मतलब इंटरप्रिटेशंस हम कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हम सोच सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यार ये इतना लेंदी मेथड है यार, कंपटीशन में अपन कैसे करेंगे, हमको इतना कम टाइम होता है, इसी पे लगे रहेंगे इतने लंबे मेथड पे, तो कैसे अपन करेंगे। तो अपने दिमाग लगा और एक शॉर्ट ट्रिक जनरेट हो गई। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो पॉजिटिविस्ट का होता है ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने से ऐसे किया जा रहा है, लोगों के पास ज़्यादा दिमाग नहीं था तो पुराने तरीके से ही वो उस चीज़ को करते जा रहे हैं। और नॉन पॉजिटिविस्ट क्या होते हैं, दे आर रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग मतलब, है ना, आप करके, लर्निंग बाय डूइंग, हम लोग उस चीज़ को करके, रिफ्लेक्सिव, रिएक्टिव होते हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेस ये चीज़ मांग रही हैं, है ना। सर्कमस्टांसेस कई बार क्या होता है कि हम बोट में जो है बैठे हुए हैं, बोट में कहीं ना कहीं से कुछ छेद हो गया, वो अब ये नहीं है कि हमारा जो काम है, हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हम एक यात्री हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पे हमको सेव करना भी, हम लोग इस मंशा से तो नहीं बोट पे बैठे थे कि हमको आगे जा करके कोई दिक्कत आई तो मैं जो है सेवियर बन जाऊँगा, मैं सब लोगों को बचा लूँगा, पर हमारी उस सर्कमस्टांसेस की नीड क्या हुई कि हमें सबको बचाना है, तो हम लोगों ने फिर अपना जो है रोल चेंज करके वी ट्राई टू फिल दैट होल, जिससे जो है सबकी जान बच जाए। तो यहाँ पर रिएक्टिव होते हैं हम, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हर जो स्थिति के अनुसार हमको अपने लॉ में मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। सो दिस वाज पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। मैंने कोशिश की आपको कि एक न्यूमेरिकल तरीके से समझाऊं जिससे जो है लॉन्ग टर्म आपको वो रिटेन रहे, और ऐसे वीडियोस पे बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।